इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज करना सीखेंगे जो सबसे अधिक काम आने वाले फंक्शंस हैं। अगर आप ये फंक्शंस सीख लेते हैं तो एक्सेल सीखने की आपकी राह बहुत ही आसान हो जाएगी। तो एक एक करके इन सभी फंक्शंस को बारीकी से समझते हैं। पहला फंक्शन है VLOOKUP, जो एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, यूनिट्स और सेल्स दी गई हैं। और यहाँ पर हमें सेल्स सर्च करना है इस कस्टमर कोड का। इसके लिए हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग भी यदि हमें यहाँ पर सेल्स सर्च करना हो तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि किसका सेल्स सर्च करना है। तो इस कस्टमर कोड का सेल्स सर्च करना है और वो कस्टमर कोड है यहाँ पर इस टेबल में, यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में सेल्स वाले कॉलम में। ठीक इसी तरह से VLOOKUP फंक्शन भी काम करता है। तो यहाँ पर हम VLOOKUP अप्लाई करेंगे, इक्वल VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू, यानी ये जो हम यहाँ पर सेल्स सर्च कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इस कस्टमर कोड की। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आपको इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर सेल्स सर्च कर रहे हैं और सेल्स है यहाँ पर इस टेबल में, तो टेबल एरे के लिए हम यहाँ पर इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो आप सेल्स सर्च कर रहे हैं वो कौन से कॉलम में है। कॉलम नंबर हम काउंट करेंगे लुकअप वैल्यू से, और लुकअप वैल्यू है हमारी कस्टमर कोड। तो ये कस्टमर कोड वाला हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम देंगे 7, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे क्योंकि हमें यहां पर एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कस्टमर कोड की सेल्स सर्च हो गई है। अब यदि हम यहां पर कस्टमर कोड चेंज करेंगे तो सेम कस्टमर कोड की सेल्स सर्च हो जाएगी, ये आप यहां पर देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम यहां पर यूनिट्स सर्च करेंगे प्रोडक्ट कोड से, तो इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हम यहां पर ये प्रोडक्ट कोड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। अब देखिए यहां पर जो टेबल अरे हम बनाएंगे वो प्रोडक्ट कोड से लास्ट कॉलम तक बनाएंगे। तो यहां पर हम जो सिलेक्ट करेंगे टेबल को, वो प्रोडक्ट कोड से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर लुकअप वैल्यू जो बनाया है वो बनाया प्रोडक्ट कोड को, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहां पर जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा ये प्रोडक्ट कोड वाला कॉलम, जिसको हमने VLOOKUP फंक्शन में लुकअप वैल्यू बनाया है। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो यूनिट्स है फोर्थ कॉलम में, तो यहां पर हम 4 टाइप करेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रोडक्ट कोड की यूनिट्स सर्च हो गई हैं। थर्ड एग्जांपल में हम सभी इंफॉर्मेशंस को सर्च करेंगे। तो पहले हम यहां पर सर्च करेंगे कस्टमर नेम, तो इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हम यहां पर ये कस्टमर कोड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमें यहां पर फंक्शन को आगे भी ड्रैग करना है, तो यहां पर हमें सेल रेफरेंसेस को फिक्स करना होगा। यहां पर हम फिक्स करेंगे कॉलम को, तो इसके लिए कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए हम यहां पर इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इन रेंज को भी F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। अब देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम है यहाँ पर दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर नेम इस कस्टमर कोड का सर्च हो गया है। अब यहाँ से फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर नहीं आएंगी। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर सभी के चेंज करने होंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग कॉलम्स में है, और जबकि हमने VLOOKUP फंक्शन में केवल कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है 2। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की जगह 3 करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कोड सर्च हो गया है।
इसी तरह से हम सभी के कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे 4, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम सर्च हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर करेंगे 5, यहाँ पर करेंगे 6 और यहाँ पर 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशंस सर्च हो गई हैं। आईडी यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो सेम आईडी की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर सर्च हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 10, एंटर करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को बार बार मैनुअली चेंज किया है, ये कोई सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाएंगे कॉलम्स फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर ये जो कॉलम नंबर है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर हम कॉलम्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉलम्स टाइप करेंगे, ये देखिए कॉलम्स फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये कॉलम फंक्शन में हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, 2 कॉलम्स को, कोई भी 2 कॉलम्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो पहले वाली रेंज है, इन रेंज को हम F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से आप कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना सकते हैं कॉलम्स फंक्शन का यूज करके। अब जो भी आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, सेम आईडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्च हो जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। एवरेज फंक्शन दिए गए नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स का यदि हमें यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे, एवरेज टाइप करेंगे और इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी नंबर्स एवरेज फंक्शन में दे सकते हैं। एवरेज, यहाँ पर जो भी नंबर्स का एवरेज आपको चाहिए वो नंबर्स यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है सम फंक्शन। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। इन मार्क्स को हमें सब्जेक्ट वाइज और स्टूडेंट वाइज सम करना है। तो इसके लिए हम सम फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, जिन रेंज का सम करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सम आ गया है, यहाँ से इसको आगे की तरफ ट्रैक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स का सम आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम करने के लिए हम यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो सभी का सम यहां पर आ जाएगा। सेकंड मेथड में हम ऑटो सम का यूज करेंगे। तो यहां से इस सम को रिमूव करेंगे और यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिन रेंज का आपको सम करना है उसके लास्ट सेल को आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई हैं जिनका सम करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप सम देख सकते हैं। आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहां पर ऑटो सम अप्लाई करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहां से नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से हम ऑटो सम को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटो सम यूज करने का क्विक तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सभी सेल्स को जिन सेल्स में हमें सम करना है, और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर क्विकली सम हो गया है। सम फंक्शन में हम डायरेक्ट नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे इक्वल सम, यहां पर हम डायरेक्ट नंबर्स भी दे सकते हैं कॉमा द्वारा सेपरेट करके, जिनका भी हमें सम करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से भी हम सम कर सकते हैं। डायरेक्ट सम भी हम यहां पर कर सकते हैं, इक्वल जो भी नंबर आपको सम करने हैं उनको टाइप करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर से प्लस लगाएंगे, इस तरह से भी हम यहां पर सम कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करता है। ये जो कुछ नेम्स दिए गए हैं और एक नंबर भी यहां पर दिया गया है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं। इन एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, ट्रिम टाइप करेंगे। ये देखिए ट्रिम फंक्शन यहां पर आ गया है। यहां पर देखिए लिखा है
रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। यानी ट्रिम फंक्शन दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस अलाउ करता है और अन्य एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। यहां पर हम क्लिक करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेम के बीच में सिंगल स्पेस आ गया है ऑटोमेटिकली और अन्य एक्स्ट्रा स्पेसेस यहां से रिमूव हो गई हैं। अब यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस यहां से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शंस हैं मिन और मैक्स। मिन फंक्शन दिए गए नंबर्स में से मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, मिन टाइप करेंगे। ये देखिए मिन फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं यहां पर इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10, जो मिन फंक्शन द्वारा रिटर्न कर दी गई है। इसी तरह से मैक्स फंक्शन दिए गए नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। इक्वल प्रेस करेंगे, मैक्स टाइप करेंगे, ये देखिए मैक्स फंक्शन यहां पर आ गया है, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू है 42। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स मैच। ये फंक्शन भी एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहां पर देखिए ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और एम्प्लॉय आईडीज दी गई हैं और यहां पर हमें इन एम्प्लॉय आईडीज की इंफॉर्मेशंस सर्च करनी है इस टेबल में से। अब यहां पर देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो लास्ट कॉलम में दी गई है इस डेटा सेट में, तो इसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का उपयोग यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो इंडेक्स मैच फंक्शन का हम यहां पर कैसे उपयोग करेंगे, देखिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इंडेक्स टाइप करेंगे, ये देखिए इंडेक्स फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इंडेक्स फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है अरे। इसके लिए हम यहां पर इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि फंक्शन को हमें यहां पर आगे भी ड्रैग करना है तो इन रेंज को F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है यहां पर रो नंबर, यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी है जिसका हमें नेम सर्च करना है वो कौन से रो में है। अब यहां पर इसे हम मैनुअली करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और वो डायनेमिक भी नहीं रहेगा, बार बार आपको रो नंबर, कॉलम नंबर टाइप करने पड़ेंगे। तो रो नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए हम यहां पर मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे, मैच टाइप करेंगे, ये देखिए मैच फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। मैच फंक्शन दी गई लुकअप वैल्यू का पोजीशन रिटर्न करता है, यानी वो कौन से कॉलम में है या फिर कौन से रो में है। तो रो नंबर या फिर कॉलम नंबर मैच फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। हमें यहां पर ये एम्प्लॉय आईडी का रो नंबर सर्च करना है एक्चुअली, तो इस सेल को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम कॉलम नंबर को फिक्स करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस करेंगे, कॉमा। मैच फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप अरे, यानी ये जो रो नंबर हमें पता करना है एम्प्लॉय आईडी का वो कहां से करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इंडेक्स फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम नंबर, यहाँ पर हम कॉलम नंबर को भी मैच फंक्शन द्वारा डायनेमिक बनाएंगे। तो मैच टाइप करेंगे, मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यहाँ पर हमें कॉलम नंबर डायनेमिक बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम नंबर को फिक्स नहीं करेंगे, रो को फिक्स करेंगे। तो कीबोर्ड से 2 बार F4 प्रेस करेंगे, कॉमा। अब मैच फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप अरे, यानी ये जो हमें नेम का कॉलम नंबर पता करना है, पोजीशन पता करनी है, वो कहां से करनी है। इसके लिए इन हेडिंग्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैच फंक्शन के लुकअप एरे के लिए या तो हम सिंगल कॉलम देंगे या सिंगल रो देंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय आईडी का नेम यहां पर सर्च हो गया है। अब यहां से फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य इंफॉर्मेशन भी सर्च हो जाएंगी और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सभी इंफॉर्मेशन यहां पर सर्च हो जाएंगी। अब यहां पर एम्प्लॉय आईडी चेंज भी करेंगे तो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो कंडीशंस को टेस्ट करता है। यहां पर देखिए कुछ फ्रूट नेम्स दिए गए हैं, यहां इस सेल में हम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये होगी कि हम यहां पर ये पता करना चाहते हैं कि क्या इस सेल में एप्पल लिखा है, अगर लिखा है तो ट्रू रिटर्न करें,
और अगर नहीं लिखा है तो फॉल्स रिटर्न करें। तो इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि क्या इस सेल में एप्पल लिखा है, तो इस सेल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर एप्पल टाइप करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, यानी यदि यहाँ पर इस सेल में एप्पल है तो हम क्या रिटर्न कराना चाहते हैं, यानी यदि ये कंडीशन सही पाई जाती है, इस सेल में एप्पल लिखा है, तो क्या रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर रिटर्न कराना चाहते हैं ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू टाइप कर देंगे, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी सेल में यदि एप्पल नहीं लिखा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ फॉल्स, तो हम चाहते हैं यहाँ पर फॉल्स लिखा जाए। ध्यान रखिए कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन के अंदर ही रखेंगे। ट्रू और फॉल्स एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए हमने इन्हें डबल कोटेशन के अंदर नहीं रखा है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न हो गया है क्योंकि सेल में एप्पल नहीं लिखा है। अब यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहां इस सेल में एप्पल लिखा है तो रिटर्न हो गया है ट्रू। अब यहां पर मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं एप्पल, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर आ गया है ट्रू। या दूसरे एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और हमें मार्क्स के हिसाब से रिमार्क्स देने हैं, पास या फेल्ड। तो हमारा कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है तो यहाँ पर लिखा जाए फेल्ड, अन्यथा लिखा जाए पास्ट। तो इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है, ये जो सेल हमने सिलेक्ट की है, क्या इस सेल की वैल्यू 50 से कम है, तो लेस देन साइन लगाएंगे और 50 टाइप करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये बात सही है तो यहां पर हम चाहते हैं फेल्ड लिखा जाए, फेल्ड यहां पर हम टाइप करेंगे डबल कोटेशन के अंदर, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी यदि ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम नहीं है, यानी 50 से ज्यादा है, तो हम चाहते हैं यहां पर लिखा जाए पास्ट, तो डबल कोटेशन के अंदर पास्ट टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स क्योंकि 50 से कम है तो यहां पर लिखा गया है फेल्ड। अब यहां पर मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं 30, एंटर करते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा फेल्ड। इफ फंक्शन का उपयोग कंडीशनल कैलकुलेशंस के लिए भी किया जाता है। जैसे यहां पर कुछ सेल्स दी गई हैं और यहां पर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कंडीशनल डिस्काउंट। कंडीशन हमारी ये है कि यदि यहां पर सेल्स 50 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट दिया जाए, अन्यथा यहां पर लिखा जाए नो डिस्काउंट। तो इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इस सेल की वैल्यू 50 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और 50 टाइप करेंगे। अगर ऐसा होता है यानी वैल्यू इफ ट्रू, तो यहां पर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाए, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 10% टाइप करेंगे, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं होता है यानी वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहां पर लिखा जाए नो डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि सेल की वैल्यू 50 से कम है तो यहां पर लिखा गया है नो डिस्काउंट। अब इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो जहां पर भी कंडीशन मैच करेगी वहां पर डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा और जहां मैच नहीं करेगी वहां पर एक फंक्शन रिटर्न करेगा नो डिस्काउंट। नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। इस फंक्शन का उपयोग MIS में बहुत ज्यादा किया जाता है। सम इफ फंक्शन क्राइटेरिया के आधार पर सम करता है। अगर हमें इन वैल्यूज का डायरेक्ट सम करना हो तो हम सम फंक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो सम करना है वो केवल करना है मुंबई की सेल्स का, यानी मुंबई में कितनी सेल्स हुई है, यानी हमें क्राइटेरिया के साथ सम करना है। तो इसके लिए सम इफ का कैसे उपयोग करेंगे, इक्वल सम इफ। अब सम इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज, इसके लिए हम यहाँ पर ये लोकेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। सम इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है क्राइटेरिया, इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है सम रेंज, यानी वो रेंज जिनका हम सम करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर
इन सेल्स वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मुंबई का सेल्स कैलकुलेट हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं सम एक्यूरेट है। अब यहां पर हमें मान लीजिए सम करना है लखनऊ लोकेशन का, तो यहां पर हम सिंपली लखनऊ टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर लखनऊ लोकेशन का सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा। सम इफ फंक्शन में हम क्राइटेरिया डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर हम सम इफ टाइप करेंगे, रेंज के लिए लोकेशंस को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया हम यहां पर मैन्युअली टाइप करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। मान लीजिए हमें यहां पर सेल्स का सम करना है दिल्ली का, तो दिल्ली को हम डबल कोटेशन में रखेंगे, कॉमा, सम रेंज के लिए हम सेल्स वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर जो दिल्ली का सेल्स है वो कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है काउंट और काउंट ए। पहले हम यहां पर देख लेते हैं काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन टाइप करेंगे, ये देखिए काउंट फंक्शन यहां पर आ गया है। इन रेंज को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे जिनका काउंट करना है। तो यहां पर जितने भी नंबर्स हैं उनका काउंट करेगा काउंट फंक्शन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर देखिए ये टोटल नंबर्स हैं, इनका काउंटिंग है 13, जो काउंट फंक्शन द्वारा रिटर्न कर दिया गया है। काउंट फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल नंबर्स को काउंट करता है। जैसे हम यहाँ पर काउंट फंक्शन अप्लाई करेंगे और इन रेंज को यदि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो काउंट फंक्शन रिटर्न करेगा 0। तो काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिक वैल्यूज का काउंट करता है। इसके लिए हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन अप्लाई करेंगे। काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज और न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों को काउंट करता है। तो यहाँ पर काउंट ए टाइप करेंगे, ये देखिए काउंट ए फंक्शन आ गया है। अब हम यहाँ पर नंबर्स के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो इनका भी काउंट करेगा, और यदि हम यहाँ पर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे तो टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि टेक्स्ट के बीच में कोई नंबर भी है तो उसको भी काउंट ए फंक्शन काउंट करेगा, जबकि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट यहाँ पर नहीं करेगा। तो सिंपली बात यह है कि काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है और काउंट ए फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज और टेक्स्ट वैल्यूज दोनों को काउंट करता है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन क्राइटेरिया के आधार पर काउंट करता है। जैसे यहां पर हमें काउंट करना है कि इन रेंज में चेन्नई कितनी बार आया है, इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट इफ टाइप करेंगे, ये देखिए काउंट इफ फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, रेंज के लिए हम यहां पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। आप डायरेक्ट भी यहां पर क्राइटेरिया टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं चेन्नई 3 टाइम्स इस डेटा में आया है। मान लीजिए हम यहां पर टाइप कर देते हैं लखनऊ, तो लखनऊ 2 टाइम्स आया है। दिल्ली टाइप करेंगे तो यहां पर दिल्ली 3 टाइम्स आया है। तो इस तरह से आज आपने सीखा एक्सेल के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस को यूज करना। इन फंक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।